नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वैदिक काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस वैदिक देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि को, ऑप्शन नंबर बी वरुण को, ऑप्शन नंबर सी सूर्य को, ऑप्शन नंबर डी इंद्र को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्र को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 मंडल, ऑप्शन नंबर बी 8 मंडल, ऑप्शन नंबर सी 10 मंडल, ऑप्शन नंबर डी 4 मंडल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 मंडल। तो हमारा चौथा प्रश्न है, चारों वेदों में किस वेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के जादुई मंत्र और रक्षा कवच का संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, झेलम नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी बितस्ता, ऑप्शन नंबर सी अस्कनी, ऑप्शन नंबर डी पुरुषनी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बितस्ता। तो हमारा छठा प्रश्न है, ऋग्वेद को मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन नंबर ए बरी भाषा में, ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक भाषा में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा में। तो हमारा सातवां प्रश्न है, ऋग्वेद का किस भाषा का सबसे प्रारंभिक नमूना है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय यूरोपीय भाषा का, ऑप्शन नंबर बी भारतीय अफ्रीकी भाषा का, ऑप्शन नंबर सी भारतीय भाषा का, ऑप्शन नंबर डी रूसी भाषा का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतीय यूरोपीय भाषा का सबसे प्रारंभिक नमूना है। तो हमारा आठवां प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस गतिविधि पर आधारित थी? ऑप्शन नंबर ए लोक के अयस्क का खनन, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी कृषि। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पशुपालन। तो हमारा नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता था? ऑप्शन नंबर ए अग्नि, ऑप्शन नंबर बी पशुपतिनाथ, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी मारुत, ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंद्र। तो हमारा 10वां प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में एक धनवान व्यक्ति को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए राजा के रूप में, ऑप्शन नंबर बी गोमत के रूप में, ऑप्शन नंबर सी धनिक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी द्वित्री के रूप में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोमत के रूप में। तो हमारा 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में लोगों को कितनों वर्णों में विभाजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी 6 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 8 भागों में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 भागों में। तो हमारा 12वां प्रश्न है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए मगध के रूप में, ऑप्शन नंबर बी अंग के रूप में, ऑप्शन नंबर सी कौशल के रूप में, ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला के रूप में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मगध के रूप में। तो हमारा 13वां प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी? ऑप्शन नंबर ए एक बराह का,
ऑप्शन नंबर बी एक शेर का, ऑप्शन नंबर सी एक बाघ का, ऑप्शन नंबर डी एक हाथी का। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक बुरा का। तो हमारा 14वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का उदय के कारण झारखंड में लौह की खदानें थी। ऑप्शन नंबर ए कुरु महाजनपद, ऑप्शन नंबर बी मगध महाजनपद, ऑप्शन नंबर सी काशी महाजनपद, ऑप्शन नंबर डी कुषाण महाजनपद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मगध महाजनपद के कारण झारखंड में लौह की खदानें थी। तो हमारा 15वां प्रश्न है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी पानीपत में, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र में। तो हमारा 16वां प्रश्न है, भारतवंश के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा, निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले इस वंश का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अर्थर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। तुम्हारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अर्थर्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामवेद। तुम्हारा 18वां प्रश्न है, वैदिक जीवन की आसना प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का तीसरा चरण था। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्या, ऑप्शन नंबर बी गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी संन्यास। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वानप्रस्थ। पहला चरण था ब्रह्मचर्या, दूसरा चरण था गृहस्थ, तीसरा चरण था वानप्रस्थ और चौथा चरण था संन्यास। तुम्हारा 19वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सेनानी था। ऑप्शन नंबर ए एक युद्ध नायक, ऑप्शन नंबर बी एक कर अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी एक जासूस, ऑप्शन नंबर डी एक पुजारी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक युद्ध नायक। तो हमारा 20वां प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ऑप्शन नंबर ए तापी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती नदी के किनारे। तो हमारा 21वां प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी राजगीर, ऑप्शन नंबर डी अंग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजगीर। राजगीर मगध की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तुम्हारा 22वां प्रश्न है, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए गंगा और झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी गंगा और यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी गंगा और घग्गर नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गंगा और सोन नदी। तुम्हारा 23वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में अर्यानी किसकी देवी थी। ऑप्शन नंबर ए वन की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर सी वायु की, ऑप्शन नंबर डी सूर्य की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन की। तो हमारा 24वां प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है, ये कौन सी नदियां हैं। ऑप्शन नंबर ए गंगा और यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी अलकनंदा और भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी और चीनाब नदी, ऑप्शन नंबर डी व्यास और सतलज नदी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यास और सतलज नदी। तो हमारा 25वां प्रश्न है, भारत में महापाषाण बनने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 3000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 5000 वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 1000 वर्ष पहले। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
3000 वर्ष पहले। तुम्हारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए अर्थर्वेद में, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में। तो हमारा 27वां प्रश्न है, ऋग्वेद या प्रारंभिक वेद काल 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? ऑप्शन नंबर ए यज्ञनी, ऑप्शन नंबर बी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी रीका, ऑप्शन नंबर डी उषा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंधु। सिंधु क्या थी? एक नदी की देवी थी। तुम्हारा 28वां प्रश्न है, कौशल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व किस आधुनिक राज्य का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य का, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य का, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राज्य का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश राज्य का। तुम्हारा 29वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के कितने दर से फसलों पर कर वसूल किया है? ऑप्शन नंबर ए 1/3 भाग, ऑप्शन नंबर बी 1/5 भाग, ऑप्शन नंबर सी 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर डी 1/6 भाग। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/6 भाग। तुम्हारा 30वां प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए संहिता, ऑप्शन नंबर बी बलि, ऑप्शन नंबर सी विधाता, ऑप्शन नंबर डी जंती। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संहिता। तो हमारा 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के तीनों वर्गों का भाग नहीं था? ऑप्शन नंबर ए शिल्पकार, ऑप्शन नंबर बी पुजारी, ऑप्शन नंबर सी साधारण लोग, ऑप्शन नंबर डी योद्धा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिल्पकार। तुम्हारा 32वां प्रश्न है, भारतीय सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चारक को, ऑप्शन नंबर बी वानभट्ट को, ऑप्शन नंबर सी ऐत्रेय को, ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत को। तुम्हारा 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शल्य चिकित्सा पर एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत संहिता, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर डी चारक संहिता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुश्रुत संहिता। तुम्हारा 34वां प्रश्न है, अर्थर्वेद कितनों खंड का एक संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए 5 खंडों का, ऑप्शन नंबर बी 10 खंडों का, ऑप्शन नंबर सी 15 खंडों का, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी 20 खंडों का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 खंडों का संग्रह है। तुम्हारा 35वां प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का सूक्त है? ऑप्शन नंबर ए अर्थर्वेद का, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद का, ऑप्शन नंबर सी सामवेद का, ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद का। तुम्हारा 36वां प्रश्न है, वैदिक श्लोक के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूत्र, ऑप्शन नंबर बी पद, ऑप्शन नंबर सी संहिता, ऑप्शन नंबर डी मुख। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संहिता। तुम्हारा 37वां प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए कल्प, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी चंद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कल्प। तुम्हारा 38वां प्रश्न है, पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए संगमरमर पर, ऑप्शन नंबर बी ताड़ के पत्तों पर, ऑप्शन नंबर सी तुलसी के पत्तों पर, ऑप्शन नंबर डी लोहे पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताड़ के पत्तों पर। तुम्हारा 39वां प्रश्न है, वैदिक काल के लोग इनमें से कौन सी फसल से
ज्ञात नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए जौ, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी चावल, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो हमारा 40वां प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भगवान विष्णु के 10 अवतारों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गरुड़, ऑप्शन नंबर बी कुर्म, ऑप्शन नंबर सी वराह, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गरुड़। तो हमारा 41वां प्रश्न है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली। तो हमारा 42वां प्रश्न है, प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए काशी महाजनपद की, ऑप्शन नंबर बी अंग महाजनपद की, ऑप्शन नंबर सी वज्जी महाजनपद की, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य महाजनपद की। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंग महाजनपद की। तो हमारा 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पुस्तकों को वेदांत कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेदांग को, ऑप्शन नंबर बी आर्यका को, ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों को, ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मणों को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपनिषदों को वेदांग कहा जाता है। तो हमारा 44वां प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी समिति, ऑप्शन नंबर डी वैश्य। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समिति नहीं था। तो हमारा 45वां प्रश्न है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए बितस्ता, ऑप्शन नंबर बी अस्कनी, ऑप्शन नंबर सी सुदुद्री, ऑप्शन नंबर डी पारुसनी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पारुसनी। तो हमारा 46वां प्रश्न है, आर्य सब सिंधु 7 नदियों की भूमि नामक क्षेत्र में रहते थे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग इसका हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर बी सिप्रा, ऑप्शन नंबर सी राबी, ऑप्शन नंबर डी झेलम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिप्रा। तो हमारा 47वां प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए चंपा, ऑप्शन नंबर बी इंद्रपत, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी मथुरा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंद्रपत। तुम्हारा 48वां प्रश्न है, विपाशा किस नदी का वैदिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए व्यास नदी का, ऑप्शन नंबर बी रावी नदी का, ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी का, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यास नदी का। तो हमारा 49वां प्रश्न है, चिनाब नदी का ऋग्वैदिक नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन नंबर ए अस्कनी, ऑप्शन नंबर बी पुरुषनी, ऑप्शन नंबर सी बितस्ता, ऑप्शन नंबर डी विपाशा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अस्कनी। तो हमारा 50वां प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त सिंधु नदियों में से एक सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पुरुषनी, ऑप्शन नंबर बी सुदुद्री, ऑप्शन नंबर सी अस्कनी, ऑप्शन नंबर डी वितस्ता। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुदुद्री। तो हमारा 51वां और आखिरी प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 17, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 19। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनके पास भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।